अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। ईद उल अज़हा के मौके पर अगर आप कुछ चटपटा मज़ेदार सा बारबेक्यू जैसा फ्लेवर खाना चाहते हैं तो इस मज़ेदार से मटन टिक्का को आप ज़रूर ट्राई करें। ईद उल अज़हा के मौके पे बरसात का मौसम आ चुका है। मुंबई में अगर आप रहते हैं तो इस वक्त मुंबई में बारिश का मौसम है, तो इस मज़ेदार से टिक्के को आप बना के फैमिली, फ्रेंड, दोस्त और मेहमानों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 500 ग्राम बकरे का गोश्त ले लिया था। इसमें आधा नींबू का रस डाल दे के गोश्त को आप अच्छी तरीके से धो के छान ले, पानी नहीं रहना चाहिए। अब नींबू का रस डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून हमने कच्चा पपीते का पेस्ट डाल देना है। 1 टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हाफ़ टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून हमने भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हमने हाफ़ टीस्पून चाट मसाला डाल देना है, जिससे हमारे टिक्के बहुत चटपटे बनके तैयार हो गए। हाफ़ टीस्पून इसमें हमने फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डालना है। पाउडर का इस्तेमाल करिएगा। हाफ़ टीस्पून घर का गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है लेवल में करके, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1 टेबलस्पून इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालें। मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, मसालों का जायका बहुत उभर के आता है। मस्टर्ड ऑयल का आप ज़रूर डालें। अब 2 टेबलस्पून भर के हमने गाढ़ी दही का इस्तेमाल किया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको फूड कलर डालना चाहते हैं, आप अगर पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट जैसा लुक देने के लिए इसमें हमने फूड कलर डाला है 1/4 टीस्पून। अगर आपको फूड कलर नहीं पसंद है तो आप 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कलर अच्छा आएगा। तो ये तेज़ नहीं होती। अब इसे ढक्कन ढक के आप इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, या कम से कम इसे आप 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। जितना अच्छा मैरिनेट होगा जायका उतना ही अच्छा खाने में लगेगा। अब एक कढ़ाई में हमने इसे डाल दिया है। अब पैन में भी इसे कर उबाल सकते हैं। अब इसमें आप 2 कप पानी डाल दें। मसाले को अच्छी तरीके से साफ़ करके और ढक्कन ढक के इसे धीमी आंच पे आप पकने के लिए छोड़ दें, जब तक मटन अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मटन को गला लें, आपको जितना गला हुआ पसंद है, लेकिन ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा, नहीं तो टिक्के सही से नहीं बनेगा। मटन अच्छी तरीके से गल गया था, इसका पानी हमने अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। अब मसालों को हमने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया। अब इसे हमने बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए एक अच्छा से स्मोक देंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ढक्कन ढक के इसे स्मोक दे दें आप, तो आपको जितना स्मोकी फ्लेवर पसंद है। इसे हमने 1 मिनट के लिए दिया था। अब कोयले को निकाल के साइड में रख देगा और इसमें इसको एकदम अच्छा आग का भुना फ्लेवर देने के लिए आप इस तरीके से इसे ग्रिल कर लें जाली रख के। अब मटन के पीसेस पे हल्के हल्के मार्क्स आने लगे तो इसे हमने पलट दिया है। पलट के दूसरी तरफ से भी हमें मार्क्स आने तक सेक लेना है। अगर आपके पास बारबेक्यू वाली स्टिक है तो उस पर भी आप इस तरीके से पुरो के अच्छी तरीके से कलर आने तक, मार्क्स आने तक सेक लें। बहुत ज़्यादा नहीं सेकिएगा, मार्क्स आने तक ही हमें इसे सेकना है। अब इस पे अच्छा सा कलर आ गया है तो आप इस तरीके से इसे सर्व करें। एक बॉल में आप इस तरीके से इसे निकाल लें और इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ बटर डाल दें, जिससे और अच्छा टेस्ट आएगा। बटर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से ये मटन टिक्का बनके तैयार होते हैं। इस तरीके से एक अच्छा सा प्लेटर बनाएं दही और पुदीने वाली चटनी के साथ, हरी चटनी और प्याज के लच्छे, पुदीने और नींबू के साथ आप इसे सर्व करें। इस तरीके से बना के आप घर वालों को खिलाएं या दावत के मौके पे, यकीन माने इतने मज़ेदार से चटपटे से ये टिक्के बनके तैयार होते हैं कि किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि इसे आपने घर में तैयार किया है, वो भी बिना बारबेक्यू किए हुए। रेसिपी आप लोगों को मेरी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सपोर्ट किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। बहुत ही मज़े के माशाल्लाह बनके तैयार हुए थे। मटन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। इसी तरीके से बना के फैमिली फ्रेंड को खिलाएं। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं।
फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।